अब दोस्तों यहाँ पर एक मोटर चेक करने के लिए आया हूँ और यहाँ पर एक प्रॉब्लम ऐसा है, एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन ये हर किसी की बस की बात नहीं है। बहुत आसान, इसको चेक करना बहुत आसान है। ये मीटर के बिना चेक हो ही नहीं सकती लाइट। अगर नॉर्मल किसान भाई है, अगर वो मोटर चेक करने के जाए, मतलब ये मोटर चेक करने के लिए आए, तो उसको यहाँ पर सब कुछ सही दिखाएगा, मोटर सही दिखाएगा, लाइट सही दिखाएगा, लेकिन फिर भी मोटर चालू नहीं होगी। उसका कारण यही है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम बहुत सा अलग है। मैं आपको बताऊंगा ना, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन किसान भाई का ये कहना था कि जब किसान भाई का कॉल आया कि मोटर हमारी चालू नहीं हुई, ठीक है, मैंने बोला क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि हमने नया स्टार्टर डाल दिया, ऑटो स्विच भी छुड़ा के देख लिया, सारी चीज़ें की, ऑटो मतलब स्टार्टर तो ऑन हो रहा है लेकिन मोटर चालू नहीं हो रही। और मैंने कहा कि अब यहाँ पर वोल्टेज कैसा आ रहा है, उसने बोला कि मैंने बल्ब होल्डर से पूरी जो लाइट है वो चेक किया है, लेकिन यहाँ पर तीनों भी फेज में करंट आ रहा है। तो ऐसे बोलने के बाद अभी मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जब किसान भाई हाथ टेक देता तो उसके आगे काम हमारा ही है। क्योंकि अगर तीनों फेज में लाइट आती हो तो और मोटर चालू ना होती हो तो वहाँ से आगे हमारा काम है। और एक फेज में लाइट आता ही नहीं है तो किसान भाई को समझ में आ जाता कि जो लाइट है वो एक फेज में नहीं आ रही है, तो इसीलिए मोटर चालू नहीं हो रही, तो फॉल्ट देख लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो तार है वगैरह सब कुछ यहाँ से ऊपर से लिया है तो चेक कर लेता। और इसी खंभे के ऊपर दूसरी मोटर चालू है, इसी खंभे के ऊपर से उनकी जो दूसरी मोटर है, देखिए केबल लेके गए हैं उधर, दूसरी तरफ ये जो केबल है लेके गए हैं, तो ये वाली मोटर चालू है लेकिन ये मोटर नहीं चल रही है। चलिए अभी मैं आपको फॉल्ट दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर तीनों जो फेज हैं यहाँ पर निकाल दिए। किसान भाई ने जब तीनों फेज में वोल्टेज चेक किया तो वोल्टेज आ रहा है, और स्टार्टर चालू करके देख लिया तो स्टार्टर चालू होने के बाद भी यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, मतलब आउटपुट में तीनों तार में वोल्टेज आ रहा है। तो अब वहाँ से आगे तो हमारा काम है, अभी वहाँ से हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसका चेक करने के लिए अब ये जो फॉल्ट है तो कोई नॉर्मल बल्ब होल्डर से चेक नहीं होगा, नॉर्मल बल्ब होल्डर से चेक नहीं होगा, क्योंकि अगर बल्ब होल्डर से अगर आप लाइट चेक करने के लिए जाएंगे 100 वाट का बल्ब या फिर 60 वाट का बल्ब, अगर उससे लाइट चेक करने जाएंगे तो उसमें आपको पूरी तरह से लाइट सही दिखाएगा। लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ कैसा है यहाँ पर। देखिए जब मैंने मल्टीमीटर 450 वोल्टेज पे सेट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो 450 पे सेट कर दिया। तो अभी मैं आपको वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। ये जो फॉल्ट है इसी मल्टीमीटर से पता चलेगा और किसी चीज़ से नहीं। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, पहले दो फेज़ों का चेक कर लेता हूँ, ये पहला और दूसरा, मेरे पास एक ही हाथ है। तो यहाँ पर लगभग 397 दिखा रहा है, ठीक है, पहला और दूसरा 397 दिखा रहा है। पहला और तीसरा चेक कर लेते हैं, तो हाथ ठीक से जा नहीं रहा। ये देखिए ये पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, तो यहाँ पर देखिए 358 दिखा रहा है, 358 दिखा रहा है। और जब हम पहला, हमारे चेक करने का तरीका क्या है, पहले पहला दूसरा, फिर पहला तीसरा, और फिर तीसरा और दूसरा, ये वाला। अब क्या करेंगे हम, दूसरा और तीसरा वाला, ये तीन कंडीशन है जिसमें हमको लाइट चेक करना है। अब जब मैं ये दो फेज की लाइट चेक कर लेता हूँ, दूसरा और तीसरा, अभी तक लाइट सही दिखा रहा था, लेकिन जब दूसरा तीसरा चेक कर लेता हूँ ये 0 वोल्ट दिखाता है। ये क्या चीज़ है, ये 0 क्यों दिखाता है? अगर यहाँ पर सिंगल फेज वोल्टेज होते तो 150 या फिर 250, मतलब नहीं 150 नहीं दिखाता, क्योंकि एक फेज के अंदर तो वोल्टेज है, तो यहाँ पर 250 300 दिखा लेता, 398 में ना 300 दिखा लेता सिंगल फेज हो तो। लेकिन यहाँ पर 0 दिखाने का मतलब क्या है, ये देखिए, ये 0 मतलब दिखाने का यही मतलब है कि यहाँ से देखिए इसके अंदर के पीला और लाल तार, ये दोनों आपस में एक हो चुके हैं। इस केबल के अंदर कहीं ना कहीं ये दोनों जो तार हैं एक हो चुका है, और एक ही सप्लाई आ रहा है ऊपर से दोनों फेज में। एक तो ये सप्लाई सेपरेट आ रहा है, और बाद में क्या हो रहा है कि एक ही सप्लाई इन दोनों में आ रहा है, एक ही सप्लाई, तीसरा सप्लाई तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि ऊपर के ऊपर वो कट ही हो चुका है। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि तीनों फेज के अंदर लाइट कैसी आ रही है। तो सबसे पहले मेरे को अर्थिंग देना होगा, तो आप अर्थिंग मोटर के तार को भी दे सकते हो, तब तक के लिए आपको चेक करना है। तो मोटर का तार के अंदर एक तार हम कहीं पर तो चिपका लेते हैं। ये मेरे को और 2 हाथ होने चाहिए थे, तब मैं चेक कर लेता, पता नहीं अब मैं कैसे फंसा लूँगा इसको। ओके, तो फंस गया, अच्छी तरह से फंस गया। ये देखिए एक मल्टीमीटर का एक ब्लैक वाला जो तार है अर्थिंग का, वो वाला जो है मैंने मोटर के पीले तार को कनेक्ट कर दिया, जिससे क्या हो जाएगा कि मोटर नॉर्मल से अर्थ दिखाएगा, यहाँ पर पूरी तरह से अर्थ नहीं, नॉर्मल से अर्थ दिखाएगा, जिससे हम लाइट चेक कर सकते हैं। ये इस मल्टीमीटर के अंदर हम पूरी तरह से लाइट चेक कर सकते हैं। इस प्रकार आप अर्थिंग देके, ज़मीन के अर्थ देना कोई ज़रूरत नहीं, चाहे वो मोटर वो जली हो, चाहे वो मोटर अच्छी कंडीशन में हो, तो आपको यहाँ पर लाइट बताएगा, ठीक है। तो एक प्रो आपको मोटर के एक तार को जोड़ देना है,
क्योंकि अर्थिंग जोड़ना ज़मीन पे मुश्किल काम है, इसीलिए हम यहाँ से अर्थ लेंगे मोटर से। अब यहाँ पर अर्थ दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मोटर जला है, तो ये अच्छी कंडीशन में भी नॉर्मल अर्थ देता है तब ये मल्टीमीटर ऑन हो जाता है। तो नॉर्मल अर्थ मतलब पता नहीं ये कैसे ऑपरेट हो जाता है, नॉर्मल वोल्टेज मिल जाए तभी ऑपरेट हो जाता है। तो एक प्रो जो है मैंने मोटर के एक तार को जोड़ दिया। दूसरा जो तार है, अब मैं पहले के अंदर चेक करूँगा तो कितना वोल्टेज दिखा रहा है 202, पहले फेज़ के अंदर 202, तीसरे फेज़ के अंदर 201 2, देखिए 201 2, इस 202 को आंकड़े को याद रखिए। और तीसरे फेज़ के अंदर देखिए 201 201 202, ये देखिए 201 202। और इस फेज़ के अंदर, इसके अंदर भी 203 दिखा रहा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, सेपरेट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना दोनों के फेज़ के अंदर एक ही दिखाएगा, ये देखिए 201 202 202, और तीसरा फेज़ 201 202। ठीक है, एकदम बहुत ज़बरदस्त वोल्टेज है यहाँ पर, एकदम एक्यूरेट वोल्टेज। तो तीनों फेज़ के अंदर वोल्टेज आ रहे हैं, तो उसका बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि सभी में 200 वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो भी प्रॉब्लम है वो इस केबल के अंदर है। ये जो केबल आती है ना सर्विस की, ये वाली जो केबल है ना मोटर की, ये वाली, इस केबल के अंदर फॉल्ट है, इस केबल के अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट है। ठीक है, ये केबल, तो ये केबल सीधा ऐसे आके ऊपर की तरफ चला गया है। तो बस यही कारण है और कुछ नहीं। अब ये जो काम है, हम तो खंबे पर चढ़ के ये केबल जोड़ते नहीं है, ये जो काम हमारा बिल्कुल नहीं है। ये अब वायरमैन का काम है, जो हमारे यहाँ लाइट की सप्लाई वगैरह देता है ना, जो कनेक्शन वगैरह देता है ना, ये उसका काम है। बस वही आके जोड़ के चला जाएगा। हमारा बस यही तक काम था कि यहाँ पर हम बताएंगे मालिक को कि आपका जो केबल है उसके अंदर प्रॉब्लम है, आपको वायरमैन को बुलाना पड़ेगा और केबल चेंज करना पड़ेगा, आपको केबल निकाल के देखना पड़ेगा या फिर केबल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार बोलेंगे तो काम बन जाएगा। ऊपर देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए, मैं आपको चेंज करना चाहूँगा, हवा बहुत चुकी है। आप एक तार के ऊपर देख सकते हो, एक तार हिल रहा है, देखिए नॉर्मल हिल रहा है, ये तार हिल रहा है ना, यही एक प्रॉब्लम है। ये मैं सेंटर में रख रहा हूँ, बीचों बीच का एक तार हिल रहा है, बाकी कोई तार नहीं हिल रहा, लेकिन एक बीचों बीच का तार हिल रहा है। आप देख सकते हो एक तार इसका निकल चुका है, वो एकदम ऊपर की फेस का तार निकल चुका है, और जो बीच वाला और मतलब ऊपर से 2 नंबर और 3 नंबर जो तार है ना, वही 2 सप्लाई यहाँ पर आ रहे हैं। एक तार हमेशा हिल रहा है, मैं अगर इसको जूम करने की कोशिश भी करूँ तो इतना ही जूम हो रहा है, लेकिन एक तार हिलता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हो मोबाइल के एकदम सेंटर में एक तार हिल रहा है। तो यही एक प्रॉब्लम है, बस उसको तार को निकाल के जोड़ना पड़ेगा अब।